चैप्टर नेम इज कल्चर इन इंडिया। हमने पढ़ लिया था पोंगल तक, है ना। जो हार्वेस्ट फेस्टिवल से उनमें हमने पढ़ लिया था पोंगल तक। ओके, नाउ अब हम पढ़ेंगे ओनम। ओनम इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला। ओनम क्या है? हार्वेस्ट फेस्टिवल है। कहाँ का? केरला का, है ना। जो केरला स्टेट है वहां का ओनम फेस्टिवल। इट इज सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग स्प्रिंग। ये कब, कहां पर, कब सेलिब्रेट होता है? ये स्प्रिंग सीजन में, है ना। इन ऑर्डर टू मेक अ गुड हार्वेस्ट ऑफ क्रॉप्स लाइक व्हीट, मिलेट, sorry. ओनम इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला। ओनम क्या है? केरला का एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है ना। किंग महाबली इज वर्शिप ऑन दिस डे एंड पीपल टेक पार्ट इन बोट रेसेस टू सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल। क्लियर? जो ओनम क्या है? केरला का हार्वेस्ट फेस्टिवल है। इस फेस्टिवल में कौन से गॉड की वर्शिप होती है? किंग महाबली। वहां का एक किंग है, क्या नाम है? किंग महाबली। इस वर्शिप, उनकी वर्शिप होती है, उनको उनके सामने प्रेयर करते हैं, है ना। एंड पीपल टेक पार्ट इन बोट रेसेस। और पीपल क्या करते हैं? बोट रेसेस में पार्ट लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं टू सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल, इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए। क्लियर? नेक्स्ट है होली। होली इज द मोस्ट पॉपुलर हार्वेस्ट फेस्टिवल दैट इज सेलिब्रेटेड थ्रू आउट इंडिया। होली क्या है? पॉपुलर हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो पूरे इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है। आप भी सेलिब्रेट करते होंगे होली, है ना। इट इज सेलिब्रेट ड्यूरिंग स्प्रिंग इन ऑर्डर टू मेक अ गुड हार्वेस्ट ऑफ क्रॉप्स लाइक व्हीट, मिलेट एंड मस्टर्ड, है ना। ये फेस्टिवल क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? ताकि एक अच्छी हार्वेस्ट, क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि जो क्रॉप्स होती है वो अच्छी हार्वेस्ट होती है। मतलब जो क्रॉप्स की जो हार्वेस्ट होती है ना, मतलब जब क्रॉप्स को काटते हैं तो ये बताने के लिए, ये शो करने के लिए होली सेलिब्रेट की जाती है। पीपल प्ले विथ कलर्स ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल। इस फेस्टिवल में किससे खेलते हैं लोग, है ना? कलर से। पीपल किससे प्ले करते हैं? कलर से इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया। डांस फॉर्म्स कौन से? अपने इंडिया में कितने टाइप्स के डांस है? द डांस फॉर्म ऑफ इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन फॉर्म्स। फर्स्ट क्लासिकल एंड सेकेंड फोक। दो टाइप्स के फॉर्म्स है, डांस फॉर्म्स। कौन कौन से? क्लासिकल और फोक डांस। द क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ इंडिया हैव एग्जिस्टेड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर एंड वर परफॉर्म मेनली इन टेम्पल्स एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशन और इन फ्रंट ऑफ किंग एंड अदर इंपॉर्टेंट पीपल्स। ठीक है। नाउ क्लासिकल, पहला पार्ट कौन सा है? क्लासिकल। क्लासिकल फॉर्म ऑफ, क्लासिकल जो डांस फॉर्म है ना, वो कब से चलता आ रहा है? थाउजेंड्स ऑफ ईयर, है ना। मतलब हजारों सालों से चलता आ रहा है ये। और ये कहाँ पर परफॉर्म होता था? मेनली इन टेम्पल, है ना। टेम्पल्स में, या फिर कोई भी एक ऐसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, है ना, मतलब कोई ऐसी प्लेस, रिलीजन की कोई प्लेस, या फिर जो महाराज रहते थे ना, राजा महाराज जो रहते थे ना, उनके सामने, या फिर कोई इंपॉर्टेंट पर्सन के सामने। ईच डांस फॉर्म कम्स फ्रॉम अ पार्टिकुलर स्टेट। जितने भी डांस फॉर्म है वो किसी एक पार्टिकुलर स्टेट से आते हैं। जैसे भरतनाट्यम ना, भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। क्लियर? कथक, कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश। कथकली, कथकली कहाँ का है? केरला। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कहाँ का है?
आंध्र प्रदेश। मणिपुरी वो है मणिपुर का। मोहिनीअट्टम वो कहाँ का है? केरला का। ओडिसी वो कहाँ का है? ओडिशा का। सत्रिया, सत्रिया कहाँ का है? आसाम। The folk dance forms of India are simplest dance form. जो फोक डांस होते हैं वो सिंपलेस्ट होते हैं, सिंपल होते हैं। दे आर परफॉर्म ऑन स्पेशल ओकेशन। स्पेशल ओकेशन पे ये क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं इन डांसेस को। क्या क्या शो करने के लिए? हैप्पीनेस और जॉय, मतलब खुशियां। और खुशियां होती है किसी मतलब कुछ अच्छा फेस्टिवल है तो उसको क्या करते हैं? इस डांस को शो करते हैं। सम ऑफ देम आर मेंशन्ड बिलो। यहाँ पर कुछ डांस के फॉर्म दे रखे हैं। बिहू एंड छाऊ फ्रॉम ईस्टर्न इंडिया, है ना। ईस्टर्न इंडिया में दो डांस होते हैं फोक डांस के, बिहू और छाऊ। गरबा एंड रास फ्रॉम वेस्टर्न इंडिया। गरबा आपको पता है गुजरात में जो डांस करते हैं, है ना। पदायनी एंड कुम्मी फ्रॉम सदर्न इंडिया, है ना। सदर्न इंडिया में कौन सा मनाया जाता, कौन से डांस होते हैं? पुदियनी एंड कुम्मी। ये सब क्या है? डांस के नेम है। भांगड़ा एंड दुमहल फ्रॉम नॉर्दर्न इंडिया। भांगड़ा आपको पता है जो पंजाब में लोग करते हैं, है ना। ये कौन सा है? फोक डांस। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। दो टाइप में डिवाइडेड है, हिंदुस्तानी और कार्नेटिक। जो क्लासिकल म्यूजिक होते हैं, क्लासिकल मतलब जो पुराने टाइप के, है ना, तो हिंदुस्तानी और कार्नेटिक। हिंदुस्तानी म्यूजिक इज प्राइमरली practiced in northern India and the main forms are ध्रुपद and ख्याल, ना। हिंदुस्तानी म्यूजिक कहाँ पर प्रैक्टिस किया जाता है? नॉर्दर्न इंडिया, है ना। और ये इनके जो दो मेन फॉर्म्स है वो कौन कौन से है? ध्रुपद एंड ख्याल। कार्नेटिक म्यूजिक इज प्राइमरीली प्रैक्टिस इन सदर्न इंडिया। जो कार्नेटिक म्यूजिक है वो कहाँ पर आता है? सदर्न इंडिया में, है ना। सदर्न इंडिया में प्रैक्टिस होता है। द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दैट आर यूज्ड इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक आर तबला, संतूर, वीणा, फ्लूट, शहनाई, सितार, सरोद, हारमोनियम एंड तंबूरा। क्लियर? ये कौन से हो गए हैं? ये इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं कब? क्लासिकल म्यूजिक में। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में ये सारे इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं। तबला, संतूर, वीणा, फ्लूट, है ना, ये सब यूज होते हैं ना। चैप्टर इज कंप्लीटेड। लास्ट पढ़ लेते हैं हम। रिमेंबर द फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू हार्वेस्ट, रिलीजियस एंड नेशनल फेस्टिवल। इंडिया के जो फेस्टिवल में वो 3 फेस्टिवल्स में डिवाइडेड है, हार्वेस्ट, रिलीजियस और नेशनल। ये हमने पढ़ रखा है। बेटा क्या आवाज नहीं आ रही क्या? हितेशी आपको आवाज आ रही प्रॉपर? Second, the dance forms of India can be divided into classical and folk dance. जो डांस फॉर्म ऑफ इंडिया है, मतलब इंडिया के जो डांस फॉर्म है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, क्लासिकल और फोक डांस। थर्ड है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है वो भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, 2 टाइप्स में, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक एंड कार्नेटिक म्यूजिक। क्लियर?
So here our chapter is completed. Now, see in your book, we will fill book activity. First step, fill in the blanks. Complete it fast. Holi is a dash festival of India. होली एक कौन सा फेस्टिवल है? रिलीजियस, नेशनल या फिर हार्वेस्ट? So answer is religious. Complete it fast. Second, Bharatnatyam is a classical dance from dash. भरतनाट्यम कहाँ का क्लासिकल डांस है? तमिलनाडु, पुडुचेरी या फिर श्रीलंका? Complete it fast. Answer is Tamil Nadu. Third, dash is celebrated on 15 अगस्त. 15 अगस्त पे क्या सेलिब्रेट किया जाता है? इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे या फिर फ्लैग डे? राइट आंसर इंडिपेंडेंस डे. फोर्थ, दिवाली इज सेलिब्रेटेड बाय. दिवाली कब सेलिब्रेट की जाती है? नहीं, दिवाली कैसे सेलिब्रेट की जाती है? दियास को जलाकर, थ्रोइंग कलर्स, कलर को थ्रो कर कर, या फिर क्रिसमस ट्री लगाकर? दिवाली पे अपन क्या करते हैं? दिए जलाते हैं, कलर थ्रो करते हैं या फिर क्रिसमस ट्री लगाते हैं? आंसर इज ए, लाइटिंग दियास. कंप्लीट इट फास्ट. Second, B, true false. First, classical dances were performed in front of common people. जो क्लासिकल डांस थे पुराने टाइम पर, क्लासिकल डांस वो कॉमन पीपल के सामने परफॉर्म किए जाते थे. आंसर है ट्रू. Second, Chahu is a folk dance form of India. छहू क्या है? एक फोक डांस है इंडिया का. आंसर है ट्रू. थर्ड, कार्नेटिक म्यूजिक इज प्रैक्टिस्ड इन साउथ इंडिया. आंसर है ट्रू. फोर्थ, क्रिसमस इज अ नेशनल फेस्टिवल. आंसर है ट्रू. नेक्स्ट, गांधी जयंती इज द बर्थडे ऑफ इंदिरा गांधी. आंसर है फॉल्स. ना? सो 3 आर ट्रू and last 2 1 are false. स्टार्टिंग के 3 ट्रू है और लास्ट स्टार्टिंग के 3 ट्रू है और लास्ट के 2 फॉल्स. कंप्लीटेड ऑल ऑफ यू? सेंड मी थम्स अप. जिसका कंप्लीट नहीं हुआ है वो 1 सेकेंड फिर से मैं स्क्रीन ओपन कर रहा हूं, है ना? तो कंप्लीट कर लेना. कंप्लीट इट. ओके, कंप्लीट इट. जिसका कंप्लीट नहीं हुआ है.
ओके, अगर ये कंप्लीट हो गया है देन ओपन नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 3। अगर ये कंप्लीट हो गया है देन ओपन चैप्टर नंबर 3। पेज नंबर 237, पेज नंबर 237। ओपन इट फास्ट। ये कंप्लीट हो गया सबका, ये वो एक्टिविटी कंप्लीट हो गई है। सेंड मी थम्स अप फाइनल। फास्ट फास्ट फास्ट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 3 ओपन करके रखो आप। सबने ओपन कर लिया चैप्टर नंबर 3? सेंड मी थम्स अप। चैप्टर को जब तक रीड करो आप ना, अभी मैं स्क्रीन पे फिर से चैप्टर लेके आऊंगा ना। ओके, जब तक आप चैप्टर को मीनिंग समझो, चैप्टर का मीनिंग क्या है, 2-3 लाइंस रीड करो उसकी। ओके, ऑल ऑफ यू ओपन चैप्टर। ओके, yes, chapter name is, wait a second, chapter name is lifestyle in India। चैप्टर का यही नेम है, लाइफस्टाइल इन इंडिया। करें स्टार्ट, स्टार्ट करें चैप्टर। सेंड मी थम्स अप फाइनल। ओके, चैप्टर का नेम है लाइफस्टाइल इन इंडिया। इंडिया के लोगों की लाइफस्टाइल कैसी है, मतलब वो क्या ईट करते हैं, क्या वियर करते हैं, है ना। और हर जना कोई एक ही ड्रेस वियर नहीं करता है, मीन्स सब जने एक जैसी वियर नहीं करते हैं, है ना। सब स्टेट की अलग ड्रेस है, सब सिटी की अलग ड्रेसेस है ना, सब रिलीजन्स के अलग ड्रेसेस है। सो सबसे पहले
ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। सबसे पहले अपनों को ये फिल करना है। सो सी इन योर बुक, व्हाट इज दिस डिश कॉल्ड? इस डिश को क्या कहते हैं? हैदराबादी बिरयानी, है ना। ये डिश कौन सी है? हैदराबादी बिरयानी। राइट फास्ट, HYDERABADI, हैदराबादी बिरयानी। ओके, सेकंड, विच सिटी इन इंडिया हैज इट्स नेम एडेड टू द नेम ऑफ दिस डिश? इस डिश में कौन सी सिटी का नेम है? आंसर है हैदराबाद। HYDERABAD, हैदराबाद। थर्ड, डू यू नो द स्टोरी बिहाइंड हाउ डिश फर्स्ट केम टू बी मेड? मतलब ये डिश सबसे पहले कब बनी थी और कैसे बनी थी? आंसर, इट वॉज मेड फॉर द निजाम बाय देयर शेफ। राइट, ये किसके लिए बनाई गई थी? निजाम के लिए, है ना। वो क्या था? एक किंग था, है ना, मतलब एक रूलर था वो पुराने टाइम का। तो ये उसके लिए बनाई गई थी। वो किसने बनाई थी? उसके शेफ ने। ओके, सो आप राइट करो फास्ट। We have okay, chapter start. We have learned about the different cities in India and also about the various means of transport. अब हमने चैप्टर 1 में सिटीज के बारे में पढ़ा, चैप्टर 2 में मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा, कम्युनिकेशन, है ना, जो इंडिया में अवेलेबल है, and also about the various means of transport and communication that are available in India, है ना। मतलब इंडिया में ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन कैसा है इसके बारे में भी पढ़ा हमने, है ना। नाउ वी विल लर्न अबाउट द वेराइटी ऑफ फूड दैट इंडिया ऑफर्स एंड द डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लॉथ दैट पीपल वियर। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कितने वेराइटी के फूड है इंडिया में, है ना, और कौन कौन से क्लोथ्स यहाँ के लोग वियर करते हैं, है ना। डिफरेंट डिफरेंट क्लोथ्स वियर करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है फूड। इंडिया इज अ वेरी डाइवर्स कंट्री। इंडिया क्या है? एक डाइवर्स कंट्री है ना। डाइवर्स मतलब हर जगह डिफरेंट है ना, हर जगह डिफरेंट फूड है, हर जगह डिफरेंट जो क्लोथ्स है ना, क्लोथ्स वियर करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड आइटम्स आर फाउंड इन डिफरेंट रीजन ना। अलग अलग टाइप के फूड अलग अलग जगहों पर मिलते हैं। द क्लाइमेट, द टाइप ऑफ सॉइल, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड लोकेशन अफेक्ट द टाइप ऑफ फूड अवेलेबल इन डिफरेंट रीजन। क्लियर? अब फूड हर जगह अलग अलग कैसे हो सकते हैं, है ना। फूड अलग अलग जगह पर अलग अलग कैसे हो सकते हैं, उसका रीजन क्या है? एक तो वहाँ का क्लाइमेट, है ना, हर जगह का क्लाइमेट अलग अलग होता है। हर जगह का जो सॉइल है, वहाँ की सॉइल अलग अलग होती है ना। वाटर की अवेलेबिलिटी, है ना, कहीं अगर वाटर ज्यादा है तो वो अलग डिश बनाएंगे, कहीं अगर वाटर कम है तो अलग डिश बनाएंगे, है ना। एंड लोकेशन, और लोकेशन कैसी है वहाँ की, ये सब क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं किसको? टाइप ऑफ फूड को, है ना। हर जगह अलग अलग टाइप के फूड होते हैं, उनके रीजंस कौन कौन से हैं
ये सारे। Indian food is unique because of the various types of ingredients used to cook different dishes like spices, grains, pulses, vegetables, fruits. ओके, किसका कंफ्यूजन है? सो साउंड इज नॉट क्लियर। कौन है ये स्टूडेंट? कृतार्थ। कृतार्थ, क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? बेटा प्रॉपर नेटवर्क में जाके बैठो। Indian food is unique because of the various types of ingredients used to cook different dishes. इंडियन फूड क्या है? यूनिक है ना? यूनिक मतलब सबसे अलग है। क्यों? क्योंकि उसमें अलग अलग इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं, है ना? इंग्रेडिएंट्स मतलब जिससे खाना बनता है, जैसे स्पाइसेस अलग यूज होंगे, सब्जियां अलग होगी, मसाले अलग होंगे, है ना? So, used to cook different dishes like spices, है ना? स्पाइसेस मसाले अलग होंगे, ग्रेन्स अलग होंगे, पल्सेस दाल अलग होगी वहां की, वेजिटेबल्स भी अलग अलग होती है, फ्रूट्स एंड ऑयल सीड ये सब भी क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। क्लियर? ओके, वी आर कंप्लीटिंग अप टू हियर, है ना? फूड सेकेंड पैराग्राफ, यहां तक एक टिक कर लो आप। यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया है ना? ऑयल सीड्स सेकेंड पैराग्राफ कल हम पढ़ेंगे इन इंडिया से, है ना? इन इंडिया फूड ग्रेन्स। सो अब व्हाट इज योर होमवर्क? जो बुक एक्टिविटी करवाई है उसको वन टाइम राइट करना है। क्लियर? ओके बेटा, इस पंचुल आप कैसे क्वेश्चन पूछते हो? आपको स्टेट नहीं पता? बेटा आपको स्टेट नहीं पता? सर मैंने गलती से स्टेट लिख दिया। तो क्या स्पाइस के बाद अच्छा मैंने स्पाइस लिखना था, स्टेट लिख दिया। बेटा स्पाइसेस मतलब जो मसाले यूज करते हैं ना हम, जैसे मिर्ची हुई, हल्दी हुई, ये सब क्या यूज करते हैं हम? जो क्या कहते हैं, फूड को स्पाइसी बनाने के लिए, टेस्टी बनाने के लिए हम इन सब मसालों का यूज करते हैं, इन्हें कहते हैं स्पाइसेस, है ना? क्लियर पंशुल? ओके ओके, वी आर एंडिंग अवर क्लास। होमवर्क आपको बुक एक्टिविटी एक बार रीड करनी है और राइट भी करनी है ना, आपकी रफ कॉपी में। ओके सर।